हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल मैंने बोला था कि मैं रेजोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं बताता हूँ कि उसके बारे में एक्चुअली ये है क्या और इसके अंदर करना क्या है। आपकी जो भी टारगेट्स हम लेते हैं या वो है क्या, चीज़ क्या है, तो ये सारे इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ है। किसी भी, जैसे छोटे से छोटा कोई भी किसी भी तरह का बदलाव, अच्छा बदलाव, बड़े से बड़ा हो सकता है, वो आगे जाके और बड़ा मुद्दा हो सकता है, या आपकी सक्सेस को लेके हो सकता है, या जैसे गोरों को भगाने का भी एक रेजोल्यूशन था, और अभी थोड़े दिन पहले किसान धरना था, वो भी एक रेजोल्यूशन था। तो ऐसे ही आपकी लाइफ के भी कुछ रेजोल्यूशन होते हैं जो हमें चेंज करने पड़ते हैं, जहाँ हमें चेंज करने चाहिए, जहाँ हमें उनके ऊपर, अगर हमने वो सोच लिया है तो हम उनको उनके बारे में वो चीज कैसे करें। राइट, ओके। तो ये तो था वो क्या है ये इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, या किसी के भी लिए भी, जितने भी लोग हैं तकरीबन उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, सपोज मैं किसी भी एबीसी एथलीट की बात करता हूं, जैसे कि कोई एक जेवलिन थ्रोर है, या स्प्रिंटर है, या फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर है, या एथलेटिक्स में कोई भी इवेंट का एथलीट है। उसने गेम स्टार्ट करी तो 2016, 17 या 15 के अंदर लगा लो, तो उसने जो गलतियां उसकी 17 या 16 में थी वही 18 में हुई, वही 19 में हुई, और वही 20 और 21 में वही चीज हुई, रिपीट नहीं हुई। और ये हमने चेंज कुछ भी नहीं किया उनके अंदर, वो हालांकि वो ठीक हो सकती थी। अब हमने वो चीजें ठीक नहीं की, लेकिन हम कोसते किसको रहे, भगवान को, कि मेरे साथ भगवान बुरा करता है, मेरे साथ ही ऐसे होता है, बाकी सबको बहुत जल्दी देता है। देखो, जल्दी किसी को भी नहीं देता है, पहले तो आपको इन चीज के ऊपर के जाना पड़ेगा। जल्दी किसी को भी नहीं मिलता। ये एक बात है कहने की कि जल्दी मिल जाता है, वो उसने अचीव कर लिया तो उसको, आपको लगता है कि जल्दी है, तो अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड, अचीव वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हमें सबको कुछ ना कुछ अचीवमेंट के पीछे ही हम भाग रहे हैं सारे। किसी का नाम हो जाए, कुछ फेम, या कुछ हमें पैसा कमाना है, या कुछ किसी भी तरह का कुछ भी लगा सकते हैं। राइट। तो अभी हमने अचीव नहीं किया, उन गलतियों को सुधारा भी नहीं, सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा था, हमने उन चीजों को सुधारा भी नहीं। तो जब हमने उनमें सुधार ही कुछ नहीं किया, तो हम ये कोसना तो फिर गलत है कि भगवान की गलती है, या किसी और की गलती है, या मेरे कोच की गलती है, या मेरे घर वालों की गलती है। तो ये कोसना नहीं चाहिए हमें, और हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने थोड़ा सा लिखा है कि बोल ना जाऊं, पर मेरा लिखना भी थोड़ा अलग सा होता है, आपको समझ नहीं आने वाला कुछ, देखो टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ है। ओके। तो रेजोल्यूशन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपको बता दिया कि आपने जो गलतियां करी हैं वो सुधरी नहीं, और आप फिर गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो और कोसते हो किसी और को। हम अपना ब्लेम किसी सेकंड पर्सन को देते हैं हमेशा, सारे के सारे। ओके। तो हमें ये चीजें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। चेंजनेस को ही रेजोल्यूशन बोल लेते हैं सिंपल भाषा में। तो अब देखो, इसको थोड़ी सी मैं हेल्प करूंगा आपकी इसमें, किसको बनाया कैसे जाता है। रेजोल्यूशन कोई भी किसी चीज का हमें कुछ चेंज करना है, वो चाहे डाइट वो हो सकती है, वो आपके कपड़े पहनने का स्टाइल हो सकता है, वो आपके सक्सेस का स्टाइल, कोई मेहनत का स्टाइल हो सकता है, एक फैट किसी को कम करनी है उसका वो हो सकता है। ये सबका अलग अलग रेजोल्यूशन के साथ संपर्क है, जहाँ उसके साथ कॉन्टेक्ट है। तो हम गलती कैसे करते हैं, इनके अंदर गलतियां क्या है, पहले गलती पकड़ूंगा देन सोल्यूशन फिर बताऊंगा। मान लो कल 1 जनवरी है और 2022 है, तो हम क्या सोचते हैं कि 1 जनवरी 2022 के अंदर हमें सबसे पहले, यार जो कर लिया, अब ये कुछ नहीं करना, हमें चेंज करना है कुछ। मतलब देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता, आप ऐसे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ना होगा जिंदगी में। याद रखना, पहले तो ये कहने की बात है मैं कल से ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज करके बोलता हूँ, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे होते, कोई भी चीज है उसको स्लोली करना पड़ता है। आपने रेजोल्यूशन में बना लिया, अब
मैं रेस्ट करता था पिछले साल 2021 के अंदर, अब मैं 22 के अंदर एक भी रेस्ट नहीं करूंगा, इंक्लूडिंग संडे। और मैं 4 बजे उठा करूंगा सुबह। देखो, 4 बजे उठना और रेस्ट नहीं करना, ये दो आपने लिख लिए अपने डायरी के ऊपर या दिमाग के अंदर। और देन मैं इतने बजे ग्राउंड से आके ब्रेकफास्ट करके इतने बजे तक सो जाया करूंगा, रात को 10 बजे सो जाऊंगा कैसे भी करके, जबरदस्ती। फिर उन लोगों को नींद नहीं आती एक्चुअली, वो करते क्या है, कंबल लेके ऐसे पड़े रहते हैं, अंदर आके ऐसे ऐसे खुली होती है कंबल के अंदर, और होता कुछ भी नहीं, उल्लू की तरह जागना उसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं बेवकूफ बनाना अपने आप को। यार बेवकूफ किसी और को बनाओ, अपने आप को क्यों बना रहे हो। तो खैर, थोड़ा हंसते हंसते बता रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगी आप लोगों के। तो ऐसा कुछ भी, मेरा यार एक ना फ्रेंड होता था कि मुझे इतना टाइम हो गया, अब तो मुझे सोने का टाइम हो गया। आप सच मानना, वो सो जाता 9:30 बजे, ऐसे करता 9:30 बजे सोता हो। मैं कभी मूवी देखता, कुछ लिखता, कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता, एनालाइज करता, अपनी टेक्निक को कंपेयर करता रहता, तो मेरे को बच जाते तकरीबन, उसके मैं 2-2.5 घंटे बाद सोता, तकरीबन 11:30, 11:30 हो जाते। तो 11:30 भी ना वो उल्लू की तरह ऐसे देखता, बाद में धीरे धीरे अभी भी जाग रहा है ये, अभी भी जाग रहा है ये, अभी भी जाग रहा है। हालांकि मैं उससे बहुत सीनियर था। तो क्या फायदा हुआ 9 बजे बेड पे जाने का, जब आपको सोना ही नहीं है। कुछ चीजें चेंज की जा सकती है, मैंने बोला ना एडिक्शन है, उसको चेंज करना है। कैसे करना है, एक दिन में आप, सपोज कोई स्मोकिंग करता है, एक दिन में छोड़ के दिखाए, नहीं छोड़ सकता। किसी भी हैबिट को जेन्युइनली बोलूं तो बोलते हैं ना कि 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज को आदत डालने में और छोड़ने में। तो यार एकदम से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये वहम है कि कल से मेरे को 1 दिसंबर से मेरे को ऐसे करना, मुझे कुछ नहीं करना है। कल से क्या करना है वो बताऊंगा कैसे करना है। ओके, 4 बजे उठते, 10 बजे सोना और इतने बजे ग्राउंड पहुंचना, ये सब करना। देन फिर हम उस टाइम पे ऐसे, ये तो गलत है 4 बजे जाना, क्यों, सर्दियां हैं, आप नहीं जा सकते हो। अंधेरे में क्या करोगे जाके, दीवारों में टक्करे मारने जाना है, 4 बजे जा सकते हो आप। अदरवाइज कुछ टारगेट आप ऐसे लिख लेते हो जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरी एज 18 साल है, मैंने लिख लिया अब मेरे को 20 साल के अंदर ना ओलंपिक में मेडल लेना है। यार पॉसिबल नहीं है, क्यों लिख रहे हो, 18 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है। कुछ गेम के अंदर पॉसिबल है। आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा बोल रहा है, हम इसे झूठा साबित कर देंगे, चाइना की लड़की तो 15 साल की लेके आ गई। लेके किस में आई, जिम्नास्टिक के अंदर। तो वो जिम्नास्टिक अगर वो 14 साल के अंदर लेके आई है ना, तो चाइना के अंदर जिम्नास्टिक वाले 5 साल में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप उसका पीरियड देखो, कम से कम उसको 9 साल लग गए ओलंपिक मेडल तक, 9 साल, तब 14 साल में वो लेके आई। अदरवाइज आप मेरे को कोई भी ऐसा एथलीट दिखाना, उसको उसके अलावा या कोई भी, वो कम होंगे, रेयर एक, और वो अलग गेम में होगा, जेवलिन में नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 20 साल में केशरॉन वालकॉट का जेवलिन के अंदर मेडल आया था, वो भी उस टाइम 21 साल समथिंग का था। और उस साल ओलंपिक में गोल्ड मेडल गया था 84 मीटर पे, और उसने जूनियर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया था 80 मीटर या 82 मीटर करके। और उसी साल उसने 2 मीटर और बढ़ाई थी। देखो 82 लगा रखी है तो 2 मीटर बढ़ाई ना। तो आप लगा रहे हो 63 या 64, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 66 में मेडल आएगा या 67 में आएगा, नहीं। तो आप उस तरीके से अपने टारगेट सेट करो, राइट। तो पहले क्या था, टारगेट आप उठने का लगा लो, ग्राउंड में उठने का 4 बजे पॉसिबल नहीं है यार, एटलीस्ट आप 6 बजे कर सकते हो। वॉकिंग वाले हैं वो जल्दी जाते हैं, सेकंड नंबर पे थ्रोअर्स जाते हैं। तो उसके बाद आसान टारगेट्स नहीं बनाते हैं, जो जैसे मैंने बता दिया कि आप 20 साल में या 16 साल में ये चीज करते हो। देन आपको ये बनाने नहीं है आसान। देखो ज्यादा आसान नहीं बनाने, ज्यादा मुश्किल नहीं बनाने। 4 बजे नहीं उठूंगा मैं, 6:30 डेली मेरे को पहुंचना है, ये आसान है, आप कर भी सकते हैं। ये रेजोल्यूशन का रेजोल्यूशन भी हो गया। आप 6 दिन ट्रेनिंग करो, 6 दिन कम नहीं होते, 6 दिन बहुत होते हैं। और संडे की आप रेस्ट लो। अगर आपका फिर भी मन नहीं टिक रहा तो संडे को एटलीस्ट आप ग्राउंड में जाके घूम के आ सकते हो, वो भी
इवनिंग के टाइम, एटलीस्ट संडे वाले दिन आप कम से कम 9, 9:30, 8, 8:30, 9 बजे तक नींद लो। एक दिन है आपके पास सिर्फ। तो पढ़ाई वालों के लिए वो भी नहीं होता बेचारों के लिए, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये भी नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट है एक चीज का और ध्यान रखना है, जो इसके अंदर रेजोल्यूशन करोगे, एक आप होता है ना कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं थोड़ा देसी तरीके से बनाया ये कि आपका कोई पूछता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, आपको कोई देखता ही नहीं है। आई मीन कोच है, प्लेयर है, ग्रुप है, वो तो हैं, ये तो आपके क्लासमेट भी हैं, जैसे टीचर भी है, बच्चे भी हैं, बट आपके घर पे कोई पूछता है आपको पढ़ाई कैसी चल रही है? जब कोई घर पे पूछने वाला होगा ना, तो यकीन मानना आप ट्यूशन भी लग जाएगी आपकी। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो वो चीज आप घर वाले आपको लगा देंगे उस चीज में। मैं वही चीज बोल रहा हूं, आप या तो अगर कोई घर में नहीं पूछने वाला, एग्जाम्पल मेरे घर में कोई मेरे को पूछने वाला नहीं था क्योंकि उनको पता नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, राइट? आपके भी नहीं पता, तो आप करें क्या? आप अपने आप से क्वेश्चन कर लें कि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि 24 घंटे एक दिन के अंदर होते हैं, राइट? तो हमारी ट्रेनिंग हो जाती है दिन में तकरीबन 8 से 10 घंटे, 9 ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे। तो 9 घंटे का जवाबदेही, जिसको जवाबदेही बोल लेते हैं, वो कोई है? आई मीन आपसे कोई पूछता है आज तूने सारे दिन में क्या किया, तेरे अंदर ये कमी थी वो तूने ठीक करी कि नहीं करी? ये चीज पूछने वाला एटलीस्ट एक बंदा चाहिए जो आपको पूछे। वो आपकी मम्मी हो सकती है, अगर नहीं है ना तो आप कोशिश करें, आप अपने पेरेंट्स को बोल लें कि मेरे से पूछा करो, या घर वालों को खुद चाहिए आप अपने बच्चे से पूछें, या आपकी बहन से, आप बहन से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, सिस्टर बेस्ट फ्रेंड होता है आपका, आप उसको बोलो कि मेरे से, छोटी है बड़ी है डजंट मैटर, आप उनको बोलो कि मेरे से पूछा कर ये मेरी कमियां हैं, क्या मैंने इसके ऊपर कितनी देर वर्क किया और क्या इंप्रूव किया, राइट? मैं ये चीज बोल रहा था, ये हो गया। देन आ जाता है नेगेटिव लोग आपके साथ बहुत जुड़ते हैं। नेगेटिव लोग जुड़ते हैं, आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहना है आपको। रेजोल्यूशन के अंदर ये चीज ऐड जरूर करना, आप पॉजिटिव लोगों के दायरे के अंदर रहें। जो पॉजिटिव लोगों का दायरा है ना, उसके अंदर रहना है आपको नेगेटिव लोगों के अंदर रहना ही नहीं है। सिंपल बात बता रहा हूं, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा आपकी। सच मानना, अगर आप 4 बंदे जेवलिन थ्रोर एक ही रूम में सपोज पीजी में रह रहे हो, तो आपके अंदर जेवलिन की बातें होंगी। जितनी जेवलिन की बातें होंगी उतनी कमियां दूर करोगे, और जो कमी दूर हो उसको लिखा करो, जो कमी है उसको भी लिखो, दूर हो गई लिखो। और क्या वर्क करना है इनके ऊपर? ओके, तो जो रेजोल्यूशन कईयों का फेल हो जाता है, फेल हो जाना रेजोल्यूशन का, वो फेल होने का रीजन ये होता है कि आपने एक्चुअली सब कुछ गलत लिख रखा होता है उसके ऊपर, कुछ चीजें गलत हैं, उसकी वजह से कुछ चेंज नहीं ला पाते। जैसे नो पॉसिबल टाइम टेबल सेट किया होता है आपने पहले, तो जैसे मैंने वो बता दिया। नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, जो ऐसे लोग रहे जो आपको खुद से बोले छोड़ना यार, आज रहने देते हैं, टाइड होगी बॉडी, कल से कर लेंगे, कल फिर कल ही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, कल फिर कल ही है, कल नहीं आता, किसी का भी नहीं आता। कईयों ने देखा होगा कुछ बंदे आपके आस पड़ोस में ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक आज से नहीं कर रहे होंगे, 2 साल से नहीं कर रहे होंगे, 3 साल से नहीं, वो पिछले कई सालों से ही कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा, सच मानना, वो भी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, वो भी बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करनी, मैं अपने अंदर चेंज लेके आऊंगा, मैं, वो बातें करते हैं अंदर से अपने आप से, बट वो छोड़ते ही नहीं। उस टाइप का कुछ मत बनाओ आप। वही चीज अगर वो बोले ना कि हमें धीरे धीरे कम कर दो यार, हफ्ते में 7 दिन ड्रिंक करते हो ना, पहले आप कोशिश करो 3 दिन कर दो, 2 दिन निकल गए, उसके बाद आप उसी 3 को 1 दिन कर दो, एक दिन 5-6 दिन फिर निकल गए, उस 1 को खत्म कर दो, वो मंथली कर दो, 15 दिन के अंदर कर दो, फिर मंथली कर दो, धीरे धीरे 2 मंथ कर दो, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा रेजोल्यूशन आपको बनाना है जो आपको पूरे साल वर्क करे, पूरे साल। जैसे मैंने बोला 6:30 उठना, देन इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेनिंग करनी है,
उसके बाद मेरे को इतने से इतने बजे रेस्ट करनी है। तो जो लिखा है, अगर ऊंच नीच हो जाए, ऊंच नीच मतलब ऊपर नीचे कुछ हो जाए टाइम, तो डजंट मैटर। 6 बजे आप 6:30 ग्राउंड नहीं पहुंच पाए, 7:30 हो गए, तो ये मत सोचना यार आज का दिन बोर हो गया। आप 7:30 जाओ, ठीक है, आप 7:30 जाओ। आप 7:30 जाके आप उस दिन को कामयाब कर सकते हो। आपको ये कोई कह नहीं पाएगा कि अब लेट आया कि लेट फीस हो सकती है, फाइन हो सकता है, कुछ सजा हो सकती है, जो पुशअप्स हो सकते हैं, कुछ तरह किसी तरह का कुछ हो सकता है। आप उस चीज को लो, नो प्रॉब्लम। आप ये चीजों के साथ जुड़ोगे तो ज्यादा आप अचीवमेंट की तरफ जाओगे। ओके, अब आपने रेजोल्यूशन क्वेश्चन जो कुछ ने अपने साथ किए थे कि 2020 के अंदर मेरे को ऐसे करना था, 20 के अंदर किसी को इंजरी आ जाती है, मेरे को ये इंजरी इतने दिन के अंदर ठीक करनी है, ठीक है, आपने वो इंजरी के ऊपर काम किया, वो इंजरी 50% हील हो गई। 50% हील होने के बाद हम फिर वर्क के ऊपर चले गए, मतलब प्रोफेशन के ऊपर चले गए, जो आपका प्रोफेशन है, वो जेवलिन कुछ भी है, आपने फिर उस इंजरी को बढ़ावा दे दिया, वो दोबारा से आ गई आपकी बॉडी के अंदर, दोबारा आ गई, आप फिर उतने दिन ही पीछे चले जाओगे जितने दिन आप पहले पीछे थे। अगर सपोज आपने 30 दिन रेस्ट दी थी बॉडी को, तो 30 दिन, अब 30 से काम नहीं चलना, अब 50 दिन से काम चलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इसको तरतीब से, मतलब एक बेस के साथ बना के चले, नॉट लाइक के कुछ भी लिख देना और उसको हम खुद ही पूरा ना कर पाए। कमिटमेंट दे दी और कमिटमेंट को पूरा भी ना कर पाए, ये अपने साथ एक कमिटमेंट होती है, राइट। देन ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज थी। देन बी आपने मेडल, लास्ट मेडल कौन से सन में दिया है, या जूनियर जब थे आपने तब दिया। अब आप सीनियर हो चुके हैं, तो आप जब जूनियर से सीनियर हो चुके हैं, आपकी मेहनत भी बढ़ गई, आपकी पावर भी कुछ और होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी कुछ और होनी चाहिए, आपकी स्पीड कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जूनियर में अगर 65 मीटर पे मेडल आया था, तो सीनियर पे 65 पे तो बेस्ट 8 के अंदर भी नहीं आओगे। ये सारी चीजें चेंज आपको करनी है, थोड़ी इंप्रूव, हल्की लिटिल बिट आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और अपने आप से क्वेश्चन करें यार कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी थी कि 2019 में, 20 में, 21 भी चला गया, अब 22 आ चुका है। एटलीस्ट 22 के अंदर आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आप छोटी छोटी कमियों को दूर करें, और जो आप इनकम सोर्सेज हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। वो जॉब हो सकती है, वो किसी तरह का भी वर्क हो सकता है, वो चीजें, वो जैसे छोटी छोटी एप्लीकेशंस है, इनके ऊपर आप बोलते हो ये भी पैसे देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे टिकटॉक पर बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए थे, तो आप ये चीज कर दिया करो। आपको बोलना नहीं है, उसमें नाचना नहीं है। आपको कहीं, मैं नहीं बोल रहा कि भाई अपनी जेब खोलो और नाचना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आप उसमें वीडियो डालो, कुछ भी, ओके। तो और आपको कोई भी दूसरा बंदा जिंदगी में मोटिवेट नहीं करेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है यार, ये एक सीधी सच्चाई है। एक दिन आके घर वाले भी हाथ छुड़वा लेते हैं आपसे, वो रिजल्ट मांगते हैं। रिजल्ट क्या है, आपने रिजल्ट क्या दिया? तो इसलिए अपने आप को खुद मोटिवेट करें, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाएं आप, और इस चीज का फायदा होगा, आपको फायदा होगा, किसी और को फायदा नहीं होगा, ओके। तो जो ये एक चीज, और जो आपके अंदर 2020, 19, 20, 21 के अंदर जो गलतियां थी, मान लो किसी का प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है कि उसके बार बार हैमस्ट्रिंग पुल हो जाते हैं, ये दोनों हैमस्ट्रिंग पुल हो जाते हैं। वो स्प्रिंटर है या कोई लॉन्ग जंपर है या कोई भी जंपर है, तो हमें उस चीज को, हैमस्ट्रिंग पुल क्यों हो जाते हैं, पहले तो ये चीज जाननी जरूरी है। कि आपने अच्छे से रिहेबिलिटेशन किया था, अगर आपने उनके अंदर स्ट्रेंथ वर्क किया था, अच्छा पावर उनके अंदर, हैमस्ट्रिंग को पावर वर्क या अच्छा पावर वर्क किया है, या उनको और मजबूत किया है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर करते हो, उनकी केयर करते हो। देखो, आप बॉडी की केयर करो, बॉडी आपकी केयर करेगी। आइसिंग वगैरह, हीट, ऑयल से मसाज, ये सब आपको करना है। देन आपकी बॉडी आपके लिए ओके होगी। आपको आपकी बॉडी खुद बोलेगी यस आई एम रेडी, मेरे को यूज कर। जब आपने उसकी जान ले रखी है, वो खुद बोलेगी निकल यहाँ से, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो अपनी केयर करें, अपने मसलों की केयर करें, राइट। तो ये हो गया था।
और अपनी आपको जो गलतियां आपने की थी, जैसे हैमस्ट्रिंग पुल की गलती है या किसी की जेवलिन बैंड हो जाती है, ये तो ये 2-3 साल से एक ही फॉल्ट है, एक फॉल्ट नहीं ठीक कर पाए तो आप क्या कर पाए? आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना है, वो गलतियां दोहरानी नहीं है 22 के अंदर। अगर आपने गलतियां दोहरानी बंद कर दी तो यकीन मानना आप कामयाब हो जाएंगे। गलतियां दोहरानी किसी भी टाइप की हो सकती हैं। चलते चलते चोट लग जाती है यार, इसकी तो किस्मत में ऐसे ही है। घर वाले तो फिर माँ होती है ना जो, वो पता क्या बोलती है, किस्मत ऐसी है, जादू टूना किस्मत, मेरे बच्चे के कोई कुछ तो वो बाब्याओं के पास जाती हैं, वो आगे से कुछ और बढ़ावा दे देते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता यार, आप अपनी केयर करो। आप सीढ़ी से उतरते हो, आप स्लो उतर लो, आपका पैर नहीं मुड़ेगा। आप ग्राउंड में जाते हो, ठंडे शरीर लेट हो गए तो ठंडे शरीर आपने स्टार्ट कर दिया तो इंजरी होने के चांसेस हैं। वो आप थोड़ा जल्दी जाओ तो गलती आपकी है, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा, और पड़ा भी होगा तो वो कुछ आपका उखाड़ नहीं सकता। तो और कुछ 12-13 पॉइंट है जो छोटे छोटे हैं, वो आपको बता देता हूँ। कि पहला पॉइंट है कि आप एक चीज पे टिके रहो कि यार ये मतलब मिस्टेक है मेरी, ये मिस्टेक है, मेरे को ये सबसे पहले दूर करनी है। वो किसी तरह की बैड हैबिट है, बैड एडिक्शन है, या आपकी थ्रोइंग मूवमेंट में कोई कमी है, या आप कोई कोई मैं एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर गेम की बात कर रहा हूँ। वो कबड्डी के अंदर हो सकती है, वो चाहे हॉकी के अंदर है या फुटबॉल के अंदर है, शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, या 100-200 किसी भी इवेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पोल वॉल्ट है, सबकी बात। वो चीजों को सुधारो, एक चीज के ऊपर टिके रहो, तो उसको पहले सुधारो, देन अगले स्टेप पे जाओ। ये नहीं वो पिछला हुआ नहीं, चल अगला 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 अगला, तो रिजल्ट 0। सेकंड है, मैंने जैसे बोला कि आप 6:30 मत उठो, 4:30 मत उठो, एटलीस्ट 6:30। सर्दियां हैं, थोड़ा अपने आप को आराम दो, नींद पूरी करो, थोड़ी सी नींद भी जरूरी है आपके लिए। तो आप छोटे से छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। कोई भी रेजोल्यूशन चाहिए आपको, तो छोटे से छोटे स्टेप से स्टार्ट करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। सपोज मैं अपने अंदर क्या चेंज लेके आऊंगा, ठीक है, मेरा इस टाइम पे शोल्डर इंजर्ड है, मैं इसके ऊपर पहले भी ध्यान दे रहा था, अब मेरे को करना क्या है, मेरा टोटल फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, साथ में मेरे को फिटनेस बरकरार रखनी है। अगर मैं पूरा ध्यान इस पे दूंगा तो मैं अनफिट हो जाऊंगा। तो मेरे को मेरी एक टाइम की प्रैक्टिस मिस करनी है, वो सुबह वाली हो सकती है, क्योंकि शाम के टाइम पे आपकी बॉडी अच्छी चलती है, धूप निकलती है, तो सुबह वाली प्रैक्टिस मिस करके 2 घंटे इसके ऊपर वो घर में दे सकता हूँ, या किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके रिहैब करनी है, और शाम को अपना सेम वर्कआउट जो भी होगा वो करना है। बस थ्रो नहीं करनी, इस आर्म को झटका मूवमेंट नहीं करनी, ये सारी चीजें छोड़नी है। ये मेरा रेजोल्यूशन है। ओके, तो आप छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करें, आप इजीली करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, सेकंड आ गया, पास्ट की जो भी गलतियां हैं आपकी, उनके ऊपर ध्यान दें। जो भी गलती है, वो कोई भी गलती हो सकती है, चाहे मैं बोलूं तो गर्लफ्रेंड की गलती हो सकती है, चाहे मैं बोलूं आप किसी तरह की किसी मजबूरी में फंस गए थे तो आपको वो काम करना पड़ा, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस चीज का पहले से सोल्यूशन रखें अपने पास। ठीक है, वो पास्ट की गलती को दोहराना नहीं है, उसको चेंज कर दो। ठीक है, थर्ड है कि बदलाव जो है वो आपके अंदर, ये चीजें करने से बदलाव स्लोली आएगा, तो आने दो, स्लोली होने दो। एटलीस्ट आपने 21 में जो गलतियां 20 में 19 में करते रहे थे, आपकी हाथ बैंड होता जा रहा था, वो 22 के अंदर थोड़ा इतना सा हो गया, धीरे धीरे हुआ, मतलब 6 महीने 2-4 महीने लग गए, वो इतना होने लग गया। तो आपने इसके ऊपर काम किया है, बदलाव स्लोली आएगा। आप अग्रेसिव हो गए, टूट के उसके पीछे मत पड़ो, तो कुछ नहीं आने वाला। इस चीज को सीरियसली, बिल्कुल ज्यादा सीरियसली मत लेके किसी चीज को चलना। आप मजाक वे में भी चल सकते हैं, बट आपका ध्यान वहां होना चाहिए। अगर बोलते हैं ना, जो जो महापुरुष लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे बात भी करते रहते हैं और अंदर भगवान के नाम का सपोज राम राम चलता ही रहे, वाहेगुरु वाहेगुरु चलता ही रहे, अल्लाह अल्लाह चलता ही रहे अंदर, राइट। तो उस टाइप का वो भी लोग होते हैं। तो उसको वो थ्योरी अच्छी है कि 24 घंटे आंखें बंद करके बाबे बन के बैठे रहना, वो भी ठीक नहीं। तो ये जरूरी है। ओके,
नेक्स्ट है कि सपोर्ट, आप बेस्ट पर्सन की सपोर्ट ले इस चीज में। अगर आपको किसी तरह का रेजोल्यूशन चाहिए, बेस्ट से बेस्ट पर्सन की आपको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किस टाइप की बोल रहा हूं कि आपकी कोई चीज सुधर नहीं रही है, आप बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, आप अनफिट हो रहे हैं, आपका बॉडी वेट डाउन नहीं हो रहा, या आपकी टेक्निक में कुछ ऐसा फॉल्ट है जो जा ही नहीं रहा है, या किसी टाइप की इंजरी है वो जा ही नहीं रही है। कोई सीनियर हो, कोई बहुत एक्टिव पर्सन हो जो इस चीज का मास्टर, ठीक है, मास्टर हो, उसकी आप सलाह ले सकते हैं। अगर मैं आपके किसी काम के लायक हूं, आप मेरी सलाह जब मर्जी ले लो, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत तरह की है ये चीज कि यार किसी को मैसेज कर देता था, किसी का रिप्लाई नहीं आता था, बुरा लगता है। तो यकीन मानना मेरी तरफ से आपको बुरा फील नहीं होगा, बेशर्ते कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लीगल क्वेश्चन हो। लीगल पता किसको बोलते हैं कि भैया मैं 14 साल का हूं, मेरे को 80 मीटर थ्रो कब जाएगी, ये बेतुका सवाल है। सेकंड कोई मेरे को बोले कि मेरी स्टैंडिंग थ्रो इतनी है तो मैं भाग के कितनी मार दूंगा, ये चीजें नहीं है। एक्चुअली कुछ जेन्युइन सा सवाल हो तो उसका मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। ओके, नेक्स्ट है खुद को मोटिवेट के लिए खुद से क्वेश्चन करें। बिल्कुल, ये मैंने पहले बोल रखा है कि अगर आपका सगा दोस्त मित्र जो है, वो ऐसा नहीं है पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपके मित्र हैं, बट आपका सबसे अच्छा सपोर्टिव जो है वो खुद हो आप। मैं मेरे पार्टनर से झूठ बोल सकता हूं, मेरे पेरेंट्स से भी झूठ बोल सकता हूं, मेरे कोच से भी झूठ बोल सकता हूं, पर मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैंने बोल भी रखा है तो मेरे को पता होगा यस ये मैंने झूठ बोला था। तो आपको ये चीज अपने साथ अपने आप से क्वेश्चन पुट करने हैं। जो क्वेश्चन पुट करोगे आंसर भी मिलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे आंसर। ओके, तो 100% नेक्स्ट 100% अपने गोल के ऊपर काम करें। 100% काम करने का मतलब वही है कि एकदम से टूट के नहीं पड़ना, स्लोली स्लोली आप अपने मकाम पे पहुंचेंगे अगर आप अपने गोल के ऊपर काम करेंगे। गोल किसी का पढ़ाई का हो सकता है, किसी तरह का डिप्लोमा हो सकता है, वो डॉक्टर का हो सकता है, या किसी तरह का भी हो सकता है। उसके ऊपर आप काम करें स्लोली, 100% उसको दें, देन रिजल्ट की फिक्र मत करें। आपको 100% आप दोगे ना यार, मेहनत करने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो काम आती है उसके। ठीक है, इस दुनिया में सबके काम आई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, जो आपकी सभी फेलियर एक्टिविटी है उनको समझना है कि ये कमी है मेरे अंदर, ये जा क्यों नहीं रही, उसको समझो। ये जा क्यों नहीं रही, ये जाएगी कैसे, वो कैसे जाएगी, ये भी सोल्यूशन है। वो कोई आपसे सीनियर है जिसने बहुत अच्छा, सपोज मैं एक डिकैथलॉन करता हूं, मेरे पॉइंट है 6500। ओके, तो मेरे कुछ इवेंट वीक हैं, तो एटलीस्ट मैं जिसने इंडिया रिकॉर्ड कर रखा है, जहां जिसने मेरे से ज्यादा बना रखे हैं, हम उससे बात कर सकते हैं कि मेरा ये इवेंट वीक है, तो मैं इसके अंदर कैसे सुधार करूं, मेरे अंदर एंडोरेंस की कमी है, मैं इस चीज को कैसे करूं, वो आपको बताएगा। तरीका होना चाहिए पूछने का मेरे ख्याल से, कि अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हो, रिस्पेक्ट दे के बात करोगे तो यार सारे आपकी भी इज्जत करेंगे आगे से। कोई जो नहीं करेगा वो फिर सही आदमी नहीं है, वो रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं समझता। ओके, ये चीज, कमियों को, इंजरीज को, इनको जानना है। अगर बार बार इंजरी हो रही है तो क्यों हो रही है। किसी आदमी के एल्बो में कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ टीयर नहीं है, कुछ लिगामेंट भी कहीं हिले नहीं है, उसके फिर भी पेन हो रहा है थ्रो करने में। जाहिर सी बात है टेक्निक में कमी है, सिंपल सी बात है, टेक्निक के अंदर कमी है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने भी बोल दिया तेरे कोई एक्सरा एमआरआई सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स उसने चाहे अल्ट्रासाउंड करवाया है चाहे कुछ भी करवाया वो सब नॉर्मल है, तो कमी है। तो टेक्निक को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो चीज निकल जाएगी। ओके, अगला है अपना काम करके उसको एनालाइज जरूर करें। बिल्कुल जरूर एनालाइज करें। सपोज मैंने आज थ्रो सेशन किया है, थ्रो सेशन करने के बाद मेरे को उसको अपने फोन के अंदर जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके अंदर स्लो मोशन में या कैसे भी करके कंपेयर टू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर या कंपेयर टू योर आइडियल जो भी है उसके साथ कंपेयर करें। आप
इजी उस चीज को सुधार पाएंगे, समझ पाएंगे मेरे अंदर ये कमी है, इनका यहाँ पर शोल्डर यहाँ नीचे होता है, मेरा हाथ ऊपर है, या इनका हाथ यहाँ पर बैंड नहीं हुआ है, मेरा बैंड हो चुका है, या कोई जंपर है तो उसका स्टेप यहाँ पर हॉप छोटा है तो स्टेप बड़ा है, स्टेप बड़ा है तो हॉप छोटा है, या वॉकिंग है, नी लॉक होता है, मेरा नी लॉक होता है, मेरे सीनियर का नी यहाँ पर लॉक नहीं होता। आपका आइडियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, कोई भी रिकॉर्ड होल्डर हो, या जो आपका आइडियल हो, एटलीस्ट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो, ठीक है, आप कंपेयर करें खुद को, और भगवान पे यकीन करना है आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आपका सच्चा साथी है, सबसे सच्चा साथी जिसको बोला जाता है वो भगवान होता है। क्यों कि हम वो काम करते ही नहीं है जो हमारे आगे काम आते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये एक प्रोफेशन। सॉरी लाइट चली गई है, मैं दूसरे कमरे में जाके वीडियो करता हूँ। तो इन्वर्टर चला के अभी उसके ऊपर सेट कर दिया। तो नेक्स्ट ये मैं आपको बताने के लिए ऐसे लाइन वाइज सीधा डायरेक्टली भी बता सकता था, बट मेरे को उस चीज में मजा नहीं आता यार। नेक्स्ट है कि अपने आप को रिवॉर्ड दो, खुद को रिवॉर्ड देना। खुद को रिवॉर्ड आप कैसे दे सकते हैं? हाँ यार ये मेरे अंदर कमी थी, ये मैंने यस दूर कर दी। आप पार्टी कर सकते हैं, अपने साथ ही कर सकते हैं, या आपके जो भी गुड फ्रेंड है उनके साथ कर सकते हैं। देन आपको अच्छी मूवी देख सकते हैं। ये कोई कभी बर्डन लेके गेम मत करना, बर्डन लेके कोई भी काम मत करना, वो पूरा नहीं होगा। अब स्ट्रेस फ्री रह के काम करें। जब आपको कुछ चीजें बोर लगने लग जाती है तब आप सोचना कि वो चीजें अचीव भी नहीं कर पाते हो आप, तो बोर रह के कभी नहीं आपको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि गोल जो है आपके, मान लो किसी ने पिछले साल जंप किया था, लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूँ, बॉयज की या गर्ल्स की, दोनों की हो सकती है। किसी ने जंप किया था पिछले साल 7 मीटर, तो वो 2022 के अंदर डायरेक्टली सेट कर लिया उसने 8 मीटर। अब आप खुद समझदार हैं कि 8 मीटर जंप, 1 मीटर जंप नहीं बढ़ेगा, बहुत मुश्किल है। तो इतना बड़ा भी गोल मत सेट करो कि जो अचीव ही ना कर पाओ और आप डीमोटिवेट हो जाओ उससे। या वो पढ़ाई करने वाला है तो उसके नंबर मैथ में आ रहे हैं 40 नंबर आए हैं मैथ के अंदर, वो +2 कर रहे हैं या 10th में 40 नंबर आए हैं, तो अगली बार मेरे को तो 100 ही लेना है। यार 100 पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 85 90 तक हम कोशिश कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो अपने जो टारगेट हैं उनको लिमिटेड से ज्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे को अगर 22 में थ्रो मारनी है, मेरी बेस्ट है जो मैं उससे 2 मीटर 3 मीटर अप कर सकता हूँ। वो चाहे मेरी ग्राउंड बेस्ट हो, वो चाहे मेरी कंपटीशन पर्सनल बेस्ट हो, वो कुछ भी हो, मैं उसको इतना ही करके चलूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यार 100+ करनी है, एक साल में 100+। आप सारे समझदार हैं। नीरज ने अगर 88 मीटर थ्रो किया था तो आप ये देखें 88 पिछले साल था, राइट। 2020 के अंदर 88 थ्रो मारी थी, अब 21 चला गया, तो थ्रो कितना बड़ा, ओलंपिक मेडल है, बहुत अच्छी बात है। बट उसने ये तो नहीं ना टारगेट सेट किया था कि मेरे को 95 करनी है, उसका टारगेट होगा 90 मीटर। सो मेरी नजर में उसने 90+ की है, मेरी नजर में उसने 90+ की, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 95 टारगेट उसका भी नहीं होगा। तो इस तरीके के टारगेट चुने, क्योंकि आप एक जेन्युइन टारगेट चुनेंगे तो आप अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट तब करो जब रेडी हो। आप कोई भी चीज तब स्टार्ट करें, जैसे थ्रो स्टार्ट करनी है मेरे को, मैं तब स्टार्ट करूं जब मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूं, मेरा शोल्डर ठीक है, मेरी कोई इंजरी थी वो पूरी तरह ठीक है। अगर कुछ भी 19-21 है, आप स्टार्ट नहीं करें, मत करें, क्योंकि उसका चांसेस ये हो जाएगा कि फिर आप दोबारा वो इंजरी खा सकते हैं। तब तक ये चीजों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है मेहनत को सही जगह पे डायरेक्शन दो। मेहनत को सही जगह पे डायरेक्शन देना है। वो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि मैं जेवलिन थ्रोअर हूं। ओके, आप अपने ऊपर कंपेयर कर लेना। मैं जेवलिन थ्रोअर हूं, मुझे 3-3 किलोमीटर भागने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार हो सकता है, बट डेली मैं 3 किलोमीटर नहीं भागूं।
अगर मेरे को थ्रो करनी है, ग्राउंड में ट्रेनिंग थ्रो सेशन है मेरा, तो 100 थ्रो लगाने का मेरे को कोई फायदा नहीं है। क्यों? मेरे को कंपटीशन के अंदर 6 थ्रो लगानी है। 6 थ्रो लगानी है तो मैं ग्राउंड के अंदर 40-50 थ्रोज कर सकता हूं। ऐसे ही आप अगर स्प्रिंटर हैं या ऐसे आप जूनियर एथलीट हैं, मैं जूनियर एथलीट के साथ ज्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि गलतियां उनसे होती हैं। हमारा यूथ ऐसा चाहिए जो आने वाले टाइम के अंदर ओलंपिक में हर इवेंट में मेडल हो। उस तरीके की कोशिश कर रहा हूं कि यार मेरे जरिए अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं तो वहां मैं पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। प्रॉमिस करता हूं सभी से कि ये चीज जरूरी है। और सही जगह पे मेहनत को डायरेक्ट करना, कि डेली थ्रोज नहीं हो सकती, डेली जंप्स नहीं हो सकते, डेली ऑल आउट स्प्रिंट नहीं हो सकती। कुछ बंदे हैं वो डेली थ्रो करते हैं, भैया मैंने सोमवार को इतनी की थी, मंडे को ट्यूसडे को इतनी लगी और वेडनेसडे को मेरी 5 मीटर घट गई। 2 दिन आपकी एल्बो का जोर लगा हुआ है, ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है, मसल स्टिफ हो चुका है। तीसरे दिन वो किस्मत अच्छी है कि वो थ्रो कम हुई, अदरवाइज वो टीएल हो सकता था। तो ऐसी मेहनत भी नहीं करनी, सही जगह पे डायरेक्शन, उसको सही जगह की डायरेक्शन देनी है, तब वो आप अचीव करते जाओगे डिस्टेंस को, गोल्स को, जो आपके टारगेट्स हैं उनको। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पर खच्चर नहीं बनना। खच्चर एक्चुअली वो जानवर है जो पहाड़ियों पे चढ़ता है बहुत वजन लेके। एक होता है ना घोड़ा टाइप का ही होता है, कान बड़े होते हैं उसके। कुछ लोग उसको घोड़ा भी बोल देते हैं जिनको पता ही नहीं होता। तो गधे से ऊपर होता है, ब्रीड मिक्स ब्रीड है वो। तो आपको वो नहीं बनना है। वो मैंने इसलिए बोला है कि कुछ बंदे, जैसे इंजरी होती है, छोटी इंजरी है या बड़ी इंजरी है, नहीं यार मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को ये करके दिखाना है, मेरे को करना ही करना है। 1 दिन में आप क्या कर लोगे, 2 दिन में क्या कर लोगे, 1 हफ्ते में क्या कर लोगे, 1 महीने में भी क्या कर लोगे। दिमाग को सही जगह, हार्ड वर्क की मैं इज्जत करता हूं, पर हार्ड वर्क भी स्मार्ट होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, आपको खच्चर बनने की कोई जरूरत नहीं है जिसका रेट 10,000 हो। आपको एटलीस्ट अरबिक घोड़ा बनना है जिसकी कीमत करोड़ों में हो। आप वैसे एथलीट बनो जो ओलंपिक तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, एशियन गेम, इनसे ऊपर रहे, इसकी उसकी दौड़ ऊपर वाली हो। तो दिमाग लगा के प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगा के कंपटीशन खेलोगे, यार मैं इस कंपटीशन के लिए परफेक्ट नहीं हूं, फिट नहीं हूं, तो मेरे को ये कंपटीशन लीव कर देना चाहिए। भले मेरा उसमें नुकसान हो रहा है, होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नुकसान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यार हो सकता है आपके सारे टारगेट्स उसी कंपटीशन के ऊपर हों, बट अगर उसमें आप ज्यादा नुकसान ले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हो सकता है कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं आपको कि आपको गेम छोड़ना पड़ेगा, आपके बहुत ज्यादा इंजरी हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन बाद में आने लग जाते हैं आपके ऊपर, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हार्ड ट्रेनिंग करो, हार्ड वर्किंग बनो, बट बी स्मार्ट फर्स्ट। ओके, देन ये चीज है। और अगला है कि अपने साथ कमिटमेंट करो। कमिटमेंट कि मेरे को इतना करना है, मान लो कमिटमेंट मेरी ये है, मेरे को ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, या कोई अच्छा काम है, ये मेरे को करना ही करना है। ओके, अब उस काम को 100% दो अपना। अगर वो नहीं हो रहा है ना यार, तो उसके बीच की कमी को ढूंढो, ये चीज हो क्यों नहीं रही। ये नहीं कि पागल बन जाओ उस चीज के पीछे कि नहीं मेरे को ये तो करना ही करना है। ठीक है, पागल बन के कभी भी कुछ नहीं अचीव कर सकोगे। स्मार्ट बन के आप चीज को ढूंढ लोगे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कहां पर, एक्चुअल है क्या चीज, और मेरे को करनी किस तरीके से है। ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीजें आप ऐसे करोगे इंक्रीज। यार मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं कि सच्ची में मैंने जब गेम स्टार्ट किया था, मेरे टाइम पे नहीं था ये सब कुछ। तो आजकल थोड़ा सा है, आसानी है हल्की सी, आप 1 मिनट में किसी से बात कर सकते हो। मेरे को तो ये भी नहीं पता, मेरे को ये पता होता था कि इंडिया रिकॉर्ड है किसका, पर उससे बात कैसे करूं ये मुझे पता ही नहीं था। वो कहाँ करूं, वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो आजकल तो हर कोई बात करता है, रिप्लाई आप योहानस वेटर से, थॉमस रोजर से, केशरॉन वालकट, या बड़े बड़े अच्छे एथलीट है, जूलियस यागो, इनसे बात मैसेज छोड़ोगे, ये रिप्लाई करते हैं, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है ना। तो आप इनसे भी कांटेक्ट टाई अप रखा करो, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये मेरे इतने से थे, मैं बताने को आपको इस तरीके से भी बता सकता था। 1 सेकंड में आपको बताता हूँ कि याद रखने लायक चीजें जो किताब के पीछे लिखा जाता है।
एक चीज पर टिको, छोटे से छोटे स्टेप को स्टार्ट करो, पास्ट की गलतियों पर ध्यान दें, और बदलाव स्लोली आएगा। सपोर्ट्स बेस्ट पर्सन की आपको सपोर्ट लेनी है, खुद को मोटिवेट करें, 100% अपने गोल पे काम करें। नहीं, मैं ऐसे नहीं बताया, मैंने थोड़ा डेफिनेशन दे के बताया ताकि आपके यहाँ घुसे चीज, हिट यहाँ होनी चाहिए, बताओ यहाँ से हिट यहाँ करो, तो आप चीज इसका पूरा फायदा उठाओ। ओके, और कोई कमी, मैं बहुतों को मैसेज करता हूँ, सच मानना, मेरे पास, मैं ये नहीं कहता कि मैं डेली इसी चीज पे बैठा रहता हूँ, नहीं, मैं हो सकता है कि रोज हर किसी के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, बट बुरा नहीं मानना, मैं देता हूँ जवाब जब मैं एक्टिव होता हूँ इनके ऊपर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप मैसेज करें, मैं जितने लायक हूं मैं उतना करूंगा। तो खुश रहें, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मेरी विश है आप अपना, आपका 2022 बहुत ही अच्छा हो, सब अपनी, अगर कोई पढ़ाई करने वाला है तो वो टॉप करे, अगर कोई गेम कर रहा है, स्पोर्ट्समैन है, मेरे साथ स्पोर्ट्समैन ही जुड़ेंगे, क्यों, आप इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना, देसी बंदे, तो आप गेम वाले अपना पर्सनल बेस्ट करें, अपना सीजन बेस्ट करें, अपने रिकॉर्ड को खुद बीट करें, कभी बीमार ना हो, इंजरी बिल्कुल नहीं आए आपको, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। आप अपने आप को रेजोल्यूशन इस तरीके से करें, और बिल्कुल शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाएं, डेली टारगेट्स को बदलना मत। आज पूर्व की तरफ जाऊंगा, नहीं, आज से मैंने लिख लिया पूर्व की तरफ जाना है मेरे को, कल को पश्चिम की तरफ निकल पड़े, फिर उत्तर की तरफ भी जा ही आते हैं, चलो दक्षिण बचा, यहां भी देख लेते हैं क्या किस्मत करेगी। नो, ये चीज नहीं करनी, सही डायरेक्शन पकड़नी है, सही डायरेक्शन के बीच में घुसना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था, कोई भी प्रोफेशन है उसको एक बार चूज करो, देन अगर वो आपके लिए फिट है, अब जो पहले तो सोचना है कि ये मेरे लिए फिट है कि नहीं है। अगर प्रोफेशन ही आपके लिए फिट नहीं है, आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो आगे से रिजेक्शन मिलनी है आपको। तो प्रोफेशन उस तरीके का चुनो, आप उसके अंदर जा सको, आप उसमें टॉप क्लास रहो। प्रोफेशन मेरा ये है ही नहीं और इसके अंदर मैं चला गया हूं, मैं कैसे टॉप करूंगा? यकीन जाहिर सी बात है, आप बहुत शाय बंदे हैं, आप किसी से बात नहीं करने वाले हैं, आप चुपचाप रहने वाले हैं, तो आपका काम, ये नाचने वाली एप्स हैं, इनके ऊपर क्या काम है आपका? समझ रहे? मैं छोटी सी एग्जांपल दी है, तो आप वैसे मत बनिए। अगर आप बहुत लंबे चौड़े हैं तो आप किसी और इवेंट में, एथलेटिक्स के अंदर किसी और इवेंट में जाएं। अगर आप स्पीडी हैं, आपकी हाइट छोटी भी है, तो आप बहुत अच्छे स्प्रिंटर बन सकते हैं। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी बहुत अच्छी है, हाथ पैर लंबे हैं, स्टेबल हैं, स्पीडी है, तो आप जेवलिन कर सकते हैं। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, फैटी हैं, बहुत मोटे हैं, हाइट भी ठीक है, आप शॉर्ट पुटर बन सकते हैं, हैमर थ्रोअर बन सकते हैं, डिस्कस थ्रोअर बन सकते हैं। तो डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हाइट मेरी 5 फीट है, मैं डिस्कस थ्रोअर बनने जा रहा हूं, तो नहीं बनेगा, ऐसे काम ही नहीं चलेगा। तो ये भी चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो गुड लक, सभी अच्छा करना, और मेरी तरफ से 2022 बहुत अच्छा जाए आप सबको। तो बताना कैसी लगी वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।